आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें होता क्या है कि दो स्टेटमेंट दिया रहेगा और दोनों स्टेटमेंट को पढ़ करके उसको मैनिपुलेट करके कॉम्प्रिहेंस करके और आपको ऑप्शन उसमें बताना होता है। ऑप्शन में क्या रहता है देखिएगा, जो 4 ऑप्शन रहेगा उसमें फर्स्ट जो ऑप्शन रहेगा उसमें ये रहेगा कि बोथ स्टेटमेंट मीन्स स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक है। सेकंड में रहेगा कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। थर्ड में रहेगा कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। डी में रहेगा स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो इस तरह से अब आप इन दोनों स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करें, कॉम्प्रिहेंस करें और अपने लेवल बेस पर उसको आप ट्राई करें, जानने की कोशिश करें कि वो कह क्या रहा है। तो पहला क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट 1 है ये कह रहा है कि द नंबर 5 रेज़ टू द पावर n, यानी कि 5 का पावर n जो नंबर है कैन नॉट एंड विद 0, यानी कि अगर कोई नंबर है जो 5 का पावर n है, जहां n एक आपका नेचुरल नंबर है, तो इस नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो 0 नहीं हो सकता है, ये बोल रहा है। एक बात बताओ दोस्त कि जब 5 का पावर आप कोई भी नेचुरल नंबर लिखेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 0 कैसे होगा? कभी नहीं होगा, यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही होगा। क्लियर है। उसके बाद अब यूनिट डिजिट 0 होने के लिए क्या कंडीशन है? तो यूनिट डिजिट 0 होने के लिए कंडीशन ये है कि अगर यहाँ कोई नंबर है और इसका पावर कोई नेचुरल नंबर है तो यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आना चाहिए, तब जाकर के उसका यूनिट डिजिट जो है वो 0 होगा। तो देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मीन्स ए नंबर एंड्स विद 0 इफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन्स बोथ 2 एंड 5। मीन्स एक नंबर जो होगा वो 0 से समाप्त तब होगा, मीन्स एक नंबर का यूनिट डिजिट 0 तब होगा जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों होंगे। तो एकदम सही है, ये दोनों स्टेटमेंट जो है आपके सही है। मीन्स बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड द स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। सो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट 1 में है कि रूट अंडर मीन्स प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 11 इज एन इरेशनल नंबर। मीन्स कह रहा है कि ये जो है रूट अंडर 11 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ये बात सही है, रूट अंडर 11 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि स्टेटमेंट 2 अब क्या कह रहा है देखिए, इफ p इज ए प्राइम नंबर, मीन्स अगर p कोई प्राइम नंबर होगा, p अगर कोई प्राइम नंबर है, देन प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ p, यानी कि यहाँ जो p है, p मीन्स p के जगह पर प्राइम नंबर, मीन्स इसके पेट में अगर प्राइम नंबर होगा तो ये हमेशा एक क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। ये बात सही है, क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं कि इसके पेट में कभी भी अगर कोई भी प्राइम नंबर लिखेंगे तो वो हमेशा एक क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। सिंपली यहाँ आप समझ लीजिए, ये प्राइम नंबर यहाँ लिख दीजिए, इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे भी आपका स्टेटमेंट 1 जो है, इस स्टेटमेंट 1 में रूट अंडर 11 जो है, 11 एक प्राइम नंबर है, तो ये एक इरेशनल नंबर है। और ये जो स्टेटमेंट 2 है वो स्टेटमेंट 1 को ही क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है। तो हियर वी कैन से दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। क्लियर हुआ।